अगर एक स्टूडेंट्स को हायर करना, लाइक फर्स्ट थिंग उनके रिज्यूम में आप क्या देखते हैं? थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स को जॉब जाने वाला है, लाइक लिटरली थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स को जॉब जाने वाला है। क्या ये सच है? लाइक नहीं नहीं, वी सजेस्ट स्टूडेंट्स की डू एज मच नेटवर्किंग एज यू कैन ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू टेक द राइट डिसीजन व्हेन यू आर टेकिंग फॉर योर करियर। तो वो एलिवेटर पिच क्या होता है कि यू जस्ट गेट फ्यू सेकेंड्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंटरव्यू में इफ यू हैव नोटिस वी ऑलवेज आस्क कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, एंड समटाइम मोस्ट ऑफ टाइम वी सी कि स्टूडेंट्स कुछ पूछते ही नहीं है। अगर वो ये शो करते हैं इंटरेस्ट, तो हमें लगता है कि या इंडिविजुअल थोड़ा एफर्ट किया है। क्या आपको पता है कि कंपनी हायरिंग करने से पहले जो भी एचआरस होते हैं आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड ऑल अदर स्टफ एज वेल। क्या आपको ये चीज पता है? दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग व्हिच इज नथिंग बट हाउ यू कैन नेगोशिएट विद द एचआर फॉर एन सैलरी। क्या आपको पता है इसका भी? हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एन एचआर इन फ्रंट ऑफ द एचआरस। ये सब चीजें छोटी है, माइनर चीजें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइक देयर आर द लॉट ऑफ द स्टेप्स, लाइक इवन लिंक्डइन प्रोफाइल आपका कितना इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर रिज्यूमे, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। लाइक उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लाइक आपको कुछ माइनर माइनर मतलब माइनर माइनर चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ द हायरिंग एक्चुअली ये सब चीजें बहुत फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज के पॉडकास्ट में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है एचआर लीडर, ह्यूमन रिसोर्स के लीडर बोल सकते हैं, वन ऑफ द टॉप इंडियाज एचआर। सो लेट्स वेलकम प्रीति आहूजा मैम इन द हाउस ऑफ जनरल स्टोरी। कैसे हैं मैम? Thank you so much for inviting me. I'm doing good. दैट्स ग्रेट मैम। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ द एचआर? सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो। आई थिंक जैसे आपने बोला सिंपलेस्ट, बट आई विल से एचआर का कोई भी काम इजी नहीं होता है। सो इफ आई हैव टू डिफाइन कि एचआर होता क्या है या एचआर का फंक्शन कैसा है, जो पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, बट दैट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। सब लोग यही बोलते हैं कि पॉलिसी बनाना है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यू हैव टू इंश्योर कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोसेस। और उसके बाद एचआर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। सो डिपार्टमेंट्स को ओवरव्यू कर सकते हैं आप? हाँ, सो एचआर में लाइक वी हैव स्पेशलिस्ट फंक्शंस भी होते हैं। सो कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट एक फंक्शन होता है, देन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन होता है, देन एचआर ऑपरेशंस एक होता है, और नाउ डेज वी हैव एचआर एनालिटिक्स एज ए फंक्शन एज वेल। तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस। कितने फंक्शंस हैं? आप इतना फास्ट बता दिया, आई कांट गो थ्रू दिस ऑल अबाउट, बट लेट इट बी कितने ओवरऑल बस। सो इट्स लाइक 6 to 7 फंक्शंस इन एचआर। एंड नाउडेज अभी शेयर्ड सर्विस करके भी कॉन्सेप्ट आ चुका है एचआर में, जहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम होती है, जो हम लोग बोलते हैं टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट। सो देयर आर शेयर्ड सर्विस, एचआर ऑपरेशंस, वो लोग सब पूरा आपका एचआर का काम देखते हैं। एंड देन वी हैव एचआर बिजनेस पार्टनर एज वन ऑफ द रोल। ओके, सो आप क्या करते हैं? I am managing everything. At the starting, of course, you are doing the same job. आप Yes, यही करते होंगे, yes. like hiring the peoples, going to the institutions and getting the students. Oh yes, in yes. the company, So right? आप कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, काम आपको सब कुछ करना रहता है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ वेटेज। सो नाउ Okay. जैसे अभी मेरा स्ट्रेटेजिक रोल ज़्यादा है, तो स्ट्रेटेजिक इज 50%, देन टेक्टिकल 30% हो गया है, और ऑपरेशनल कम हो गया, बिकॉज वी हैव अ टीम हु टेक केयर ऑफ द ऑपरेशनल पार्ट। बट अल्टीमेटली आपको पूरा देखना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज जानना था, लाइक एचआर एज आप एचआर, अगर एक स्टूडेंट्स को हायर करना, लाइक फर्स्ट थिंग उनके रिज्यूम में आप क्या देखते हैं? लाइक क्या मेंशन कंपलसरी होना चाहिए, मैंडेटरी चीज बताइए। ओके, आई विल टेल यू वन थिंग दैट हम लोग इतने कैंपसेस जाते हैं, एवरी इंस्टीट्यूट हैव अ फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अभी तक कितने कैंपस गए? I have visited more than 70 institutes in my career. अच्छा, ओके, 70, let's say example, okay, go ahead. So तो कैसा होता है, आपके हर इंस्टीट्यूट में एक टेम्पलेट रहती है, एंड सारे स्टूडेंट्स की सेम फॉर्मेट में हमें प्रोफाइल्स मिलती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एचआर टू लुक एट कि डिफरेंस कहाँ है। बट इट्स वन थिंग इज प्रोजेक्ट जो होता है वो इज द हाईलाइट, एंड देन हाउ यू मेंशन दैट प्रोजेक्ट इन द रिज्यूमे, दैट इज समथिंग हाईलाइट विच वी लुक फॉर। Rest is like because your template remain the same in institute. Exactly. So let's take the example, अगर आपके पास 100 resumes हैं, हाँ. तो आप तो 100 of the things मतलब resume को एक साथ तो रिव्यू नहीं करेंगे, कुछ तो टूल होगा, लाइक
हाँ ये मैंडेटरी वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उसके बेसिस पे, कीवर्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। करेक्ट सो How फर्स्ट these थिंग things- इज नाउडेज हम लोग स्किल बेस्ड हायरिंग ही करते हैं, तो इट्स लाइक जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें कॉम्पिटेंसीज और स्किल सेट लिखा रहता है क्लियरली। इवन जब इंस्टीट्यूट्स में हम लोग भेजते हैं पोजीशन, तो हम लोग क्लियरली डिफाइन करके भेजते हैं कि ये स्किल सेट चाहिए, ये कॉम्पिटेंसीज है, और व्हाट वी आर लुकिंग फॉर परसेंटेज। समटाइम लाइक कंपनीज हैव डिफाइंड परसेंटेज ऑल्सो, तो वो क्राइटेरिया हम लोग पहले ही देते हैं। उस बेसिस पे ही हमें उतने ही कैंडिडेट स्टूडेंट्स की प्रोफाइल आती है जो वो ऑलरेडी फिल्टर होके ही आती है। देन Getting you. yes, that is about students what you mentioned, but experience के लिए we do have application tracking system. So Application tracking system. so now you must have heard कि we are using AI tools. Yeah, of course. So in shortlisting, screening profiles, so that is a AI tool which we are using. उसमें हम लोग खुद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सी स्किल सेट हमें चाहिए। एग्जाम्पल, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग एजिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल। अगर हमने वो फिल्टर पहले ही दे दिया है AI टूल में, तो वो वही प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करेंगे जिसके रिज्यूमे में ये मेंशन है। Okay, getting you. या सो इट्स लाइक इवन अगर मुझे 1000 रिज्यूमेस आ रहे हैं, बट मेरे को शॉर्टलिस्ट होने के बाद मे बी 100 ही हो जाते हैं वो। अच्छा, इफ okay. इट्स नॉट मैचिंग तो वो Based on आता the ही नहीं है, keywords, you can say. बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। यस That's so fantastic. But this is the kind of the AI tools you are using right now. यस But ऐसे और भी बहुत सारे जगह होंगे जहाँ पे AI का यूज हो रहा है। Oh, yes, Like yes. literally they are like, अभी रिसेंट में एक विष्णु नारायण सर का पॉडकास्ट मैंने हाँ. लिया था, एंड ही वाज लाइक लिटरली thousands of developers को जॉब जाने वाला है, लाइक लिटरली thousands of developers को जॉब जाने वाला है। क्या ये सच है? लाइक नहीं नहीं So, सच है? नहीं Okay. वही मेरे को लगता है कि मैंने बहुत बार लाइक इंटरनल कंपनी में भी और इवन एक्सटर्नल जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल को, उनको ये बताया सी AI टूल विल हेल्प अस टू मेक आवर वर्क मोर फास्ट और एफिशिएंट और प्रोडक्टिव करने के लिए, बट दे नेवर कैन रिप्लेस अ ह्यूमन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं वो हम ही दे रहे हैं AI टूल्स को। सो अगेन अभी मेन चैलेंज क्या आ रहा है कि हमें अपस्किल करना पड़ता है अपनी एग्जिस्टिंग टीम को, हाउ टू यूज दोज AI टूल्स, एंड दैट इज अ गैप। व्हेन आपने ये भी सुना होगा कि बहुत बार इंडस्ट्री एकेडमिया स्किल गैप है, ये बहुत बहुत कॉमन है अभी कि बिकॉज जब हम हायर करने आते हैं और जो हम स्किल सेट के लिए हायर कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट से, हमें स्टूडेंट्स नहीं मिलते वो स्किल सेट, तो हमें Okay. अपस्किल करना पड़ता है उन स्टूडेंट्स को भी, और इंटरनल भी यही चैलेंज चल रहा है कि वी हैव टू अपस्किल पीपल टू यूज AI टूल्स। नो जॉब्स इज लाइक आई से ह्यूमन का किसी का जॉब नहीं जा रहा है, बट दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स बेस्ड ऑन द स्किल सेट कि हाउ टू यूज दिस AI टूल्स। अभी आप एग्जांपल देती हूँ, जैसे Example, that चैट will- GPT हो गया। Okay. चैट GPT इज लाइक very common tool now, everybody is using it, Absolutely. from students to even school going kids, but उसको कैसे efficiently use करना है, that we have to learn to get the right result, and that is what we are telling कि you should know how to use that efficiently। वो मिसिंग है, तो वो अपस्किल करना पड़ता है कि आप कैसे यूज करोगे एफिशिएंटली। इट्स नॉट लाइक आपने एक इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट दे दिया तो आपको एक वेरी जेनरिक आंसर आता है उसमें, बट यू हैव टू कस्टमाइज बेस्ड ऑन योर नीड व्हाट अल्टीमेटली यू वांट टू गेट इट, क्योंकि आज 10 स्टूडेंट्स अगर एक ही देंगे इंस्ट्रक्शन तो सेम आंसर आएगा, Exactly. then how you will differentiate? So you have to learn how to use that, you get the right result from there। So आपका इन द कहने का मतलब इन द कंक्लूजन ये है कि AI से जॉब नहीं जाएगी, बट वो हमें हेल्प करेगा एज अ फ्रेंड, यू कैन से। AI डेफिनेटली अभी भी हेल्प कर रहा है, मतलब आप अभी जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, पावर पॉइंट हो गया। बिल्कुल। सो इट इज़ वेरी इजी, अगर आप एक AI टूल साइट से प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आपको वो टाइटल देना है एंड दे विल मेक प्रेजेंटेशन विद इन फ्यू सेकंड्स ओनली, आपको सारी स्लाइड्स बन के आ जाएगी। बट द ओनली चैलेंज इज कि उसको कस्टमाइज करना पड़ता है, बिकॉज आप 100% वही डेटा नहीं यूज कर सकते हो। देन यू शुड नो कि अभी जो आपको प्रेजेंटेशन मिली है उसको मैं कैसे कस्टमाइज करके अपने ऑडियंस के हिसाब से या अपने हिसाब से उसको बनाऊं, तो वो होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो जो ह्यूमन क्रिटिकल स्किल्स होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नहीं कर पाए वो इमोशनल, दिस कांट बी रिप्लेस्ड। सो आपके पर्टिकुलर एचआर फील्ड में AI से क्या रिप्लेस हो पाएगा? लाइक कितने जॉब एचआर पर्टिकुलर फील्ड में कितना जा सकती है AI ओके, के थ्रू? सो अगेन आई से जॉब्स नहीं जाएंगे, बट यस रोल्स हैज बीन चेंज हो गए हैं अभी। अगर जो पहले HR अगर आपने सुना होगा तो पहले वी स्टार्टेड विद पर्सनल एंड एडमिन फंक्शन, देन इट मूव टू बिजनेस पार्टनरिंग रोल। अभी हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं, तो टेक्नोलॉजी में जैसे हमारा HR IS रोल हो गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो पीपल विल यूज द टेक्नोलॉजी। इवन लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कैसा हो रहा है, पहले लोग ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करते थे, ट्रेनिंग कैलेंडर रोल आउट करते थे, ट्रेनिंग अरेंज करते थे। नाउ एवरीथिंग इज मैनेज बाय द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
सिस्टम है, ई मॉड्यूल्स है, एनीवन कैन जस्ट लॉग इन एंड लर्न फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। अभी हमें कोई डिलीवर नहीं करने पड़ते इतने सारे सेशन, बिकॉज ऑलरेडी ऑन अ प्लेटफॉर्म हम लोग सारे मॉड्यूल्स डाल दिए। तो इट्स लाइक यू, if there were 4 people doing the same job, now 2 people will be doing the same job, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी ऑलरेडी सिस्टम की वजह से बढ़ गई है। So we will not need that much head count. So we will not needing the manpower basically. हाँ, मैन पावर उतना नहीं चाहिए, क्योंकि वही काम अगर हम टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन करेंगे तो लेस हो जाता है। So but आपने ये चीज मेंशन किया, जहाँ पे 4 लोग हैं वहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है, लाइक करेक्ट, विद द टेक्नोलॉजी। और बाकी जो 2 लोग पहले थे वो तो एक तरीके से तो उनको इसीलिए हम लोग जो 4 है, चारों को यही बोले कि यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ to remain in the job. To even like I'll say everyone, students also, to remain relatable in the market, you have to learn the skills. And every year अगर आप देखोगे तो skills change होती जा रही है। In last 4 years आपने देखा होगा हर साल आपको कुछ नया skill सीखने को मिलता है। Okay. So that's cool man. Apart from this, let me back to the resume now. Simplify, अगर आपके पास एक resume है तो फर्स्ट चीज आपने क्या देखेंगे, लाइक आपने जैसे बताया शॉर्टलिस्ट करेंगे thousands of resumes है, उसको आप शॉर्टलिस्ट करेंगे 100 थ्रू AI टूल्स, राइट? यस। अभी वो पर्टिकुलर 1000 मतलब 100 resumes में Yes. आप पहला चीज क्या देखते हैं, लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? So first thing for us is education. एजुकेशन Is तो this फर्स्ट आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इतने सारे रिज्यूम में फर्स्ट एजुकेशन चेक करते हैं? so, नहीं, एजुकेशन बिकॉज ऑफ द मैचिंग ऑफ द रोल। मैं आपको एग्जांपल से देती हूँ। जैसे अगर हम एक डेटा इंजीनियर हायर कर रहे हैं या हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एजुकेशन चाहिए दैट हैज़ टू मैच, बिकॉज देन कंप्यूटर साइंस या आईटी या डेटा एनालिटिक्स वाला ही हमें लगेगा। तो आपका एजुकेशन फर्स्ट मैच होना चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे कि द इंडिविजुअल स्टूडेंट ने उस रिलेवेंट में कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया है, उनका अंडरस्टैंडिंग कितना है। तो हाँ, एंड देन इवन वी ऑल्सो लुक फॉर हाउ मच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दे आर इन्वॉल्व इन। सो इट्स कभी कभी कैसा होता है ना, स्टूडेंट को सिर्फ लगता है कि ना कंपनीज आती है तो जस्ट प्रोजेक्ट और हमारा एजुकेशन ही देखते हैं। इस नहीं, हम लोग वो भी देखते हैं कि आप अदर देन वर्क आप किस में इन्वॉल्व हो, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप टीम प्लेयर हो या नहीं। आप कोई भी हॉबीज परस्यू करते नहीं करते, बिकॉज क्या होता है कंपनी में आने के बाद वी वांट पीपल टू एंजॉय वर्क बट एट द सेम टाइम हैव कंटिन्यू देयर हैबिट्स आल्सो। सो क्या ये जो लाइक मैं लेट मी बैक टू द कॉलेज, लाइक हमारे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अगर लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सो क्या वो मैटर करता है? अगर वो रिज्यूमे में मैटर करता है? यस यस, वेरी मच। और मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ आप अगर कोई भी कमिटी के पार्ट हो मेंशन करिए, बिकॉज उससे ये पता चलता है कि आप टीम को मैनेज कर रहे हो, आप क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम करते हो, आप वॉलंटियर होके काम कर रहे हो। अनदर थिंग, बिकॉज कंपनी में आने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको एज अ वॉलंटियर काम करना पड़ता है, विच इज नॉट आपका करंट प्रोफाइल रहेगा, बट आपको एडिशनली आपको उन प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ता है, एंड दैट शोज दैट हाउ मच यू आर वॉलंटरी रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो वो बहुत मैटर करता है। और जब आप कोई कमिटी को ड्राइव करते हो तो आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ काम करना पड़ता है, एंड इवन दो लाइक यू हैव टू इंश्योर एवरीथिंग गेट डिलीवर्ड ऑन टाइम। सो अगेन यू लर्न एवरीथिंग इन दिस प्रोसेस ओनली। इफ अगर आप कोई भी कमिटी में हो और कोई भी इवेंट पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो कॉलेज लेवल पे, यू लर्न एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Okay, so basically you mean to say in the conclusion like ये सब जो इवेंट्स जितने भी होते हैं कॉलेजेस में एक्टिविटीज वो मैटर करते हैं? ओ बिल्कुल, बिकॉज आप वहाँ से प्लानिंग सीखते हो, ऑर्गेनाइजिंग सीखते हो, टीम को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज कैसे मैनेज करना है, अनदर थिंग बजट कैसे मैनेज करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको एक कमिटी में मेंबर हो या आपको इवेंट प्लान कर रहे हो तो इवन कॉलेज में आपको एक बजट दिया जाता है। कंपनी में आने का दैट इज व्हाट स्किल्स इज नीडेड, दैट इफ यू हैव गिवन लिमिटेड रिसोर्स आप कैसे मैनेज करोगे प्रोजेक्ट को। अच्छा, somehow they are relatable. यस, एवरीथिंग इज रिलेटेबल। अच्छा, सो कैमरे की तरफ देख के बताइए, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उससे क्या एग्जैक्टली कॉलेज लाइफ में मींस मैंडेटरी करना ही चाहिए? लाइक आपका कुछ पर्सपेक्टिव होगा, लाइक यू हैव एन एचआर, सो ऑफ कोर्स आपका कुछ रूल्स होगा। ये कॉलेज लाइफ, कॉलेज का मतलब स्टूडेंट है, फ्रेशर है, सो ऑफ कोर्स ये किया है क्या, पहला चीज मैं ये चेक करती हूं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड समथिंग। No, apart from education, we just tell that whatever you can network and learn other than your curriculum. So networking is also important. Because as we started कि students जब corporate के लिए job देख रहे हैं, so networking से क्या होता है उनको बहुत सारी guidance मिलती है। क्योंकि अभी आजकल क्या होता है कॉलेजेस में बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स आर कमिंग, दे आर गाइडिंग और डिलीवरिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, हाउ इट वर्क्स इन कॉर्पोरेट। तो
तो आप अगर उनसे कनेक्ट करते हो, आप उनसे गाइड लेते हो कि ओके हाउ आई विल बी रेडी बिफोर आई जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट वी सजेस्ट स्टूडेंट्स की डू एज मच नेटवर्किंग एज यू कैन during your college life because that will help you to take the right decision when you're taking for your career. Okay. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी में आने के बाद भी आपको मेंटर चाहिए होता है. ऐसा नहीं है कि जस्ट स्टूडेंट्स को ही मेंटर लगते हैं. इवन टुडे, इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई नीड मेंटर बिकॉज समटाइम वी नीड हेल्प, वी नीड कोच जो हमें गाइड करते हैं. तो आई विल सजेस्ट हैव दैट मेंटर बिगनिंग ऑफ योर इवन कॉलेज लाइफ ऑल्सो. How do you choose your mentor, by the way? Like, there are some certain rules, and of course, आपके कुछ conditions होंगे, like how to choose a mentor, basically, a simplest question है. I don't think so. Like you will have a lot of possibility to choose the mentor, but Okay. it's more about how many mentors are ready to guide you. The situation is different today. That how many mentors are available and ready to guide you also. Because corporate में it's a program because that is internal program. वहाँ पे easy होता है. But till you are student, someone has to give you dedicated time, and who will give that time? So again, it all depend on the mentor how much they are ready to develop the students. Okay. आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया by the way इस पर्टिकुलर एचआर फील्ड में? HR में मुझे 20 साल हो गए. 20 साल. सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा था? Sorry? सबसे चैलेंजिंग, लाइक डिफिकल्ट मोमेंट फॉर यू? टू बी ऑनेस्ट, HR में मुझे लगता है कि हमेशा कुछ नया हमें सीखने को मिलता है और कुछ नया ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है जो हम सॉल्व करते रहते हैं. तो आई कांट से कि एक मोमेंट हो या ऐसा. इट्स लाइक एवरीवेयर wherever we are working in different, I worked in different organization. So I worked in established organization as well as global organization and startups. Okay. तो सब जगह अलग अलग टाइप के challenges थे और it's more about having a solution mindset. I want to really, I'm much interested in the startups field, by the way. So मुझे आप अगर let's take example, अभी आप एक स्टार्टअप में HR रह चुके हैं, right? Yes. एक कॉर्पोरेट जो एस्टेब्लिश कंपनी है और Yes. एक स्टार्टअप है, हम ये दो को कंसिडर करते हैं. आप स्टार्टअप में क्या ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे एज कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट फील्ड? Yeah, definitely. जस्ट उसका मीनिंग. So startup में क्या होता है, you are just beginning with your idea or solution. उसमें everything you have to look and do it fast and implement fast. तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ जहाँ पे मैंने काम किया. तो everything like if we are even hiring, हमको इतना डिटेल में हायरिंग करना पड़ता था बिकॉज every resource matters in startup, every single resource, because Exactly. that individual is adding value to your platform or whatever sector you are. कॉर्पोरेट में एटलीस्ट हमारे सेट प्रोसेस होते हैं बिकॉज इफ अ कंपनी इज से 50 ईयर 100 ईयर ओल्ड तो उनके प्रोसेस ऑलरेडी सेट हो चुके हैं. अभी हम क्या करते हैं कि हम लोग एज पर द नीड हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं बट नॉट 100% स्क्रैच से शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज़ें बेस बन चुका है, फंडामेंटल्स ऑलरेडी बन चुके हैं. अभी आप आके उसको अपग्रेड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, पर्सनलाइज करते हैं. बट स्टार्टअप इज समथिंग लाइक एवरीडे रनिंग. एग्जैक्टली, बिकॉज़ हमको ग्रो करना रहता है जल्दी. यस यस. तो कॉर्पोरेट फील्ड, like Corporate is, that's what, see, corporate look for sustainability more, okay, and startup also look for revenue or profitability more. क्या टॉक्सिक वर्क कल्चर होते हैं स्टार्टअप्स में? I can't generalize ये again. क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, लाइक अभी मैंने रिसेंटली न्यूज में रीड किया था, लाइक जेप्टो के जो एचआर थे, वो मतलब एचआर हेड, आई मीन टू से, वो क्विट कर दिए बिकॉज़ दे आर गेटिंग द कॉल्स लाइक 2 AM इन द मॉर्निंग कि सब काम बंद करो, ये काम करो. लाइक So again, see, स्टार्टअप का कल्चर ही है. no, I can't again generalize startup culture. It's again on an see, it's a discipline individual has to define. अगर आप भले स्टार्टअप में एनवायरनमेंट में हो या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हो या इवन आज टुडे यू आर इन अ स्टूडेंट एनवायरनमेंट, you have to decide your rules and discipline कि that whether I'll be ready to take calls at late in night or early in the morning. तो सब जगह इसी को कल्चर बोलते हैं. तो कंपनी में जो कल्चर बोलते हैं, इवन स्टार्टअप में, सो देयर इज नो, आई कैन जनरलाइज कि स्टार्टअप में ऐसा कल्चर होता है. इट्स नॉट अबाउट जनरलाइज, इट्स मोर अबाउट हाउ यू डिसाइड व्हाट इज योर वर्किंग आवर्स and how much you can stretch the working hours. Okay. Getting you actually processing your things. You have mentioned one of the best thing. As I मतलब मैंने भी same चीज face किया था. That's the thing. Let me back to the another question then. Let's change the topic by the way. Yes. Which platform do you use most for the hiring stuff? Like there are the lots of the market like LinkedIn, Indeed, and all other social platforms as well. ओके, सो अगेन कैसा होता है कंपनी में पोजीशन टू पोजीशन स्ट्रैटेजी डिफाइन होती है.
तो अगर मैं से 0 to 5 years हायरिंग कर रही हूँ तो मेरी हायरिंग स्ट्रेटेजी अलग रहती है। अगर मैं 5 to 12 years हायर कर रहे हैं तो हमारी हायरिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है। Strategies, what do you हाँ, mean to say? स्ट्रेटेजी इज लाइक मोर अबाउट स्टेप्स विच विल बी यूजिंग इन द प्रोसेस। तो उसमें Okay. कैसा होता है, जैसे अगर आप 0 to 5 years है विच इज what we'll say कि it's easy to find in the market, but अगर यही आप 25 years plus leadership role के लिए जाओगे तो it's not all resumes will be even available on the platform। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है कि आप कैसे हायर करोगे। तो आप नौकरी में जाके आप है ना लीडरशिप नहीं हायर कर सकते हो। सो सेम स्ट्रेटेजी विल नॉट अप्लाई फॉर 0 to 5 years क्यों नौकरी पे जाके क्यों नहीं हायर कर सकते? Like, because you will not find leaders who are uploading their resumes on Naukri। When I say leaders, it means obviously at a senior level। okay, so वो So we have a consultants for them. When we hire for a senior level, so there is a Okay. different strategy. We do partner with the consultants and they do the hiring. Then we have a referral program, internal job market। Internal job market means हम लोग वो पोजीशन ओपन करते हैं इंटरनल कंपनी में जिसमें इंटरनल एम्प्लॉयज अप्लाई करते हैं। देन एक और एचआर में प्रोसेस होता है सक्सेशन प्लानिंग। अच्छा उस तो ये सब होता है लीडरशिप पाइपलाइन रेडी करने के लिए, जो हम बोलते हैं ना फ्यूचर लीडर्स रेडी करना है, उसके लिए सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस होता है बहुत डिटेल में। तो वो हम लोग बिल्ड करते हैं कि इन हाउस टैलेंट को हम लोग कैसे डेवलप करेंगे तो वो लीडर्स बन जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक दैट्स व्हाट आई एम बिगनिंग जो रहती है 0 to 5 और 8 years, तो हम लोग या तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है अपने और जॉब बोर्ड्स और लिंक्डइन एम्प्लॉय रेफरल्स उसके थ्रू क्लोज हो जाती है हमारी पोजीशंस। सो आप लोग दूसरे थर्ड पार्टी के यूज करते हैं लाइक यू मेंशन कंसल्टेंसी? थर्ड पार्टी की सो वी हैव वेंडर पार्टनर्स। ओके, हम लोग उनको वेंडर पार्टनर्स बोलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमें हायरिंग में। देयर आर द लॉट ऑफ द रूमर्स लाइक सोशल मीडिया जो भी एचआर होते हैं वो हाँ। चेक करते हैं लाइक ये सोशल मीडिया जो भी है लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर एंड आल्सो स्टफ। क्या ये सच है कि एचआर हर समय चेक करते हैं सोशल नेटवर्क्स नो बिफोर नो हायरिंग? नो नो। गलत है ये? I'll again I can't generalize behalf of any other person, but Okay. I can definitely say what आप नहीं करते? me and our team, we don't go into Insta, Twitter and all platforms। It's yes, LinkedIn is a professional platform। वहाँ पे definitely we go and check। मैं वही सोच रहा था इंस्टाग्राम दे आर लाइक पर्सनल स्टफ। Yeah, so we never go on any other personal platform। It's just LinkedIn where we just, if required, again to check, because ultimately we already have the details of this candidate, so it's not required to go and check all the time। ओके फाइन। सो लिंक्डइन आप लोग तो देखते हैं, जैसे यू मेंशन यू चेक द लिंक्डइन ऑफ द पर्सन, राइट? यू मेंशन We do, हाँ, but not always again। ओके फाइन, बट द थिंग इज मैंने जितना रिसर्च किया 90% ऑफ द कंपनीज बोल मतलब हायरिंग करने से पहले चेक करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल्स। That's why I'm saying it all depends कि whether that is needed to check on LinkedIn, because ultimately you tell me what you'll get after checking on LinkedIn if you have a resume of a candidate already with you। वो मुझे कैसे पता रहेगा? आप लोग हायरिंग करते हैं। हाँ, दैट इज आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक अगर मेरे पास रिज्यूमे है और मेरा कैंडिडेट इट्स अ शॉर्टलिस्टेड रिज्यूमे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुका है देन इट्स ओके इफ यू हैव टाइम टू चेक ऑन लिंक्डइन, बट अदरवाइज इट्स मोर अबाउट डूइंग अ पर्सनल इंटरव्यू फर्स्ट। डज द लिंक्डइन मैटर्स अ लॉट? Oh yeah, definitely it's matter for a personal branding। Fine। पर्सनल ब्रांडिंग यू मीन टू से? So individual, because they have to be present on at least some platform today। See, LinkedIn is professional platform where you learn and share both। It's not just about like you update your profile, that is one thing to get job and all, but other than that you can build a good network of your choice of people, the content you want to read। So again, there is a lot of good content comes on LinkedIn where you can read and learn from those platforms and you can build the network। So So basically LinkedIn matters a lot. So Yes. how do you define the one of the best LinkedIn profile? Means what is the mandatory things that अगर कोई स्टूडेंट है, मीन टू से इन द कंक्लूजन, अगर कोई स्टूडेंट है उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो उसके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। आपने ये तो बता दिया इसका आंसर, Yes। बट द थिंग इज व्हाट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट लिंक्डइन प्रोफाइल में लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल एक अच्छी तरीके से बनाया कैसे जाए? नहीं, this उसका again मुझे डिफाइन कीजिए, बिकॉज उस पे बहुत सारे क्वेरीज मैंने पढ़ा था लाइक लिटरली। मैं बताता हूँ आपको, quora.com पे 60% ऑफ द क्वेरीज रिलेटेड टू एचआर फील्ड सिर्फ एक ही पे है 60%। लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल मैटर करती है, बट उसे अच्छे से बनाया कैसे जाए सिर्फ इस पे है। But again, okay, I'm not the expert on how to prepare the profile on LinkedIn, but what I'll say, like आप basic information accurately डालना चाहिए। पहली चीज़ तो आपका
एजुकेशन, आप लोकेशन करेक्टली डालो। कैसा होता है ना, इफ आई एम गोइंग ऑन लिंक्डइन और आपके सीवी में लिखा है पुणे बट आपके लिंक्डइन में लिखा है कोलकाता, सो देन देयर इज अ मिसमैच। Yeah. So sometime we have seen students write their hometown city in LinkedIn, whereas they are studying in some other city currently. Yeah. तो कैसा होता है ना, then it's difficult for us to understand कि ये है कहाँ से properly. तो लोकेशन, बाकी आपके जो भी स्किल सेट, आपको जो कंटेंट डालना है, बिकॉज अगेन people, if they are going through your LinkedIn, they'll see, okay, how active you are on LinkedIn then. It's just not just creating just your profile, but how much you're active on the LinkedIn. social platform. Okay. That is also important, that what content you are posting, what events you are participating, that shows your personality then. अच्छा, हाँ, right. I want with one more question from my side. मैंने इससे पहले एक HR का पॉडकास्ट लिया था. हाँ. Like she was top 5 of the India's HRs. So उन्होंने मेंशन किया था कि लाइक जो भी आप पोस्ट करते हैं वो भी मेजर किया जाता है इन द टाइम ऑफ द हायरिंग पर्पस. Okay, no. आप जो पोस्ट करते हैं. Correct. No. So I'll say again, see, this social platforms is your own space now. So we can't judge you what you want to post or what you want to read on, because that's your personal space. It's just like, okay, LinkedIn professional tool or platform है जहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं कि whether the person is available or not. Or for experienced people, again, there's a different category, but it's a personal space. No one can question on that what you are, going through or posting, because that's your choice. You can post whatever you want to. Exactly. So in the conclusion, LinkedIn पे मतलब देखा नहीं जाता, लाइक कुछ कुछ कंपनीज चेक करते हैं, कुछ कुछ कंपनीज नहीं चेक करते हैं. You mean to say, right? Because it's a individual. I'll again say it's your individual Absolutely choice. getting you. So again, Absolutely getting you. Let's close the topic about the LinkedIn itself. You want to add something here? one thing I will tell, because we were talking a lot about selection of students and then what they should do. उसमें एक चीज है कि because we visit lot of campuses and we want them to have a learning agility or flexibility. These are the two things I will always mention. Please can you define this हाँ, terms? learning agility is learning never stop. तो ऐसा नहीं कि आपने एजुकेशन खत्म कर ली और आपको लगता है कि ओके नाउ दिस आई हैव डन विथ माय एवरीथिंग लर्निंग एंड नाउ आई एम मूविंग इनटू कॉर्पोरेट, अब मुझे सीखना नहीं है. ऐसा नहीं होता है. इवन अभी आज की डेट में हम भी सब कुछ सीखते हैं, बिकॉज इट्स नॉट, लर्निंग नेवर एंड्स. तो आपको कंटिन्यू रखना है लर्निंग. नॉलेज जितना एनहांस कर सकते हो वो हमेशा बेनिफिट करता है. दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज लाइक व्हेन वी हायर स्टूडेंट्स, they still ask, okay, whether I have a remote option or not, or whether it's a hybrid or whether. So again, as you're starting your career, it's very important कि आप work from office, even flexible, like we are not saying what we have hybrid model, but hybrid में आओ, because आप कनेक्शंस और रिलेशनशिप तभी बना पाओगे अपने मैनेजर से, अपने पीयर से, जब आप फेस टू फेस मिलोगे एक बार उनसे. So we are not saying every day you have to come, but at least come sometime so you can know the company, you can feel the culture of the organization. Because again, the way we are sitting now today, if we are doing on a virtual, there's a different altogether, understanding each other. Definitely. And when you meet, Connections बोलते नहीं बन पाते. correct. So for students, because they are starting their career, first career, so we generally tell them, let's look at more about how you can interact with the people. Okay. So आपको क्या लगता है ये जो रिमोट वर्क होता है, जो हाइब्रिड वर्क होता है, क्या वो उसमें प्रोडक्टिविटी? No. I feel it's completely depend on individual, how they are planning their day. Whether you're working in remote, we have seen lot of cases where remote people are doing efficiently. So there is nothing called as like either you are working remote or hybrid में हो या office में हो तो productivity ज़्यादा होती है. It's completely depend on individual, how they are planning their day and how much they are motivated also. Because ये factor कभी कभी नहीं आता है कि काम करने के लिए आप पहले मोटिवेट होने चाहिए, तभी भी आप कर पाओगे. Absolutely right. But the thing is, ma'am, 80% of the employees, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, again ये stats कह रहे हैं, 80% of the employees prefer to work remotely as Yes. compared to the hybrid model. That you are correct. studying. Yeah. Let me be also honest, because COVID के You टाइम prefer में, remote model. no, I don't prefer. I say again, individual choice, because there are few people, even when we were in remote and we started at one day coming to office, there were people who were coming and telling us कि मैं 5 दिन आ सकता हूँ क्या. So it's like again, there is environment. कुछ के घर में वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पे वो फोकस काम कर सकें. सो उनको लगता है कि नहीं, हम ऑफिस में ही अच्छे से कर सकते हैं. तो अगेन इट इज इंडिविजुअल ड्रिवन हो जाता है, जिसमें कोई इवन देयर इज नो मैंडेटरी टू कम टू ऑफिस, बट तो भी वो बोलते नहीं, हमें ऑफिस आके काम प्रॉपर होता है. तो अगेन इट्स इंडिविजुअल चॉइस नाउ. So कुछ कंपनियां like they are like 3 दिन कंपलसरी वीक में आना ही पड़ेगा.
So अगर इंडिविजुअल चॉइस है तो लेट इट बी ना. So again, I can't generalize on those companies. So it's a company to company. So I can just tell about my organization. So again, it's a flexibility is given. So we don't have punch in, punch out. People can choose which days they want to come. किस दिन उनको आना है, कितने hours ऑफिस से करना है. They can leave early, they can work from home. So completely, that flexibility is given. And वो उससे क्या होता है, एक trust building हो जाती है, and automatically individual अपना responsibility लेने लग जाता है. क्योंकि आपको अगर पूरा freedom दिया जाता है, तो आप भी उतने ही responsible हो जाते हो. Yeah, kind of. Okay. The another question is like, अगर most of the employees को lay off का reason क्या होता है? Okay. See, again, okay. Your questions are very, very, नहीं, some. I'm talking about the generally कैसे क्या होता है? आप अपना मतलब like मैं जितना कि आपको आपका past आपको experience है हाँ, 20 मैं आपको years वही मतलब सी अगेन कंपनी टू कंपनी डिफर होता है हर का. कंपनी Okay. का बिकॉज सी इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल वी हैव टू लुक एवरी कंपनी लुक फॉर प्रॉफिट Absolutely. how much they will generate the profit, then only they'll be able to pay the salaries of employees. If Absolutely. they are not getting multiple projects, if there is a economy is slowing down, then वो impact companies में आता है क्योंकि आपको projects नहीं मिलते हैं और नहीं मिलते तो अल्टीमेटली आपको कहीं पे तो कॉस्ट रिडक्शन करना ही Of पड़ेगा. course, वो effect कहीं ना तो कहीं वो manpower इफेक्ट को वैसे करेगा. होता है. तो अगेन कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि कैसे उनका साइकिल चल रहा है, बिजनेस साइकिल और फाइनेंशियल साइकिल कैसा है. तो उसके लिए बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंस शीट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए. लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट द स्टार्टअप और द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. हाँ, सब में. सो वन इज योर विजन हैज टू बी वेरी क्लियर कि आप किस पर्पज से कंपनी, जैसे आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किसके लिए स्टार्ट कर रहे हो और आपके क्लाइंट्स और कस्टमर कंज्यूमर्स कौन रहेंगे वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. एंड देन जब आपकी कंपनी है तो वो कितना स्केल अप कर सकती है वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए. मतलब इस शुडंट बी कि कोई कंपनी तो 3 साल नहीं, वो 10 साल का पूरा लॉन्ग टर्म सोच के रखती है. उसमें चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होंगे, बट आपको एटलीस्ट वो प्लान तो बना के रखना पड़ता है कि ये कंपनी 10 years कैसे सर्वाइव करने वाली है. एंड देन ऑब्वियसली देन योर हाउ मच लाइक कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व. तो ऑपरेटिंग मॉडल जो होता है वो क्लियर होना चाहिए. और आप बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे, इज इट ऑर्गेनिक और आउटसोर्स और इनऑर्गेनिक, आपका कैसा मोड ऑफ चैनल रहेगा. तो ये सब चीज़ें तो होती है, ये मतलब आई से बेसिक थिंग्स टू स्टार्ट. बाकी सब आपका कंपनी टू कंपनी में चेंज होता है. ओके. ये जो एचआर होता है पर्टिकुलरली हम्म. एचआर फील्ड वो कैसे इम्पैक्ट करता है इस ऑर्गेनाइजेशन में. लाइक Okay, I think HR is a very key resource because कैसा होता है, one is let me concise this question. I guess you are not getting this question. So basically the conclusion means HR has a department में कितना पावरफुल है एक HR डिपार्टमेंट वो बताइए. we never use word power in HR. It's First like of a all, power. let's remove word power Okay. because that is not relevant for HR. Okay. But HR के लिए ये बहुत important होता है कि how you are connecting with people, how you are looking for people development. क्योंकि मेन जब हम हायर भी करते हैं वी हायर फॉर बिजनेस फंक्शंस के लिए, दूसरे फंक्शंस के लिए हायर कर रहे हैं, बट हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो कितने डेवलप होते हैं. So मैम बताइए हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. ट्रू. आई थिंक नाउडेज लाइक ओनली द डिफरेंशिएट जो होता है किसी स्टूडेंट का, क्योंकि एकेडमिक्स तो आप लोग सब सेम अटेंड कर रहे हो, बट इंटरव्यू में हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ वो बहुत मैटर करता है. तो उसके लिए वन एडवाइस इज जब आपको कंपनीज की डिटेल्स आती है, आप डिटेल में पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, कंपनी क्या देख रही है, कौन सा जॉब रोल है. उसमें हम लोग बहुत क्लियरली स्किल सेट भी लिख के देते हैं कि हम लोग क्या स्किल्स देख रहे हैं उस रोल के लिए. एंड देन आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स टू डू रिसर्च, बिकॉज आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप पहले उसकी रिसर्च करिए कि वो कंपनी किस में है ओवरऑल, उनके बारे में प्रोडक्ट्स कौन से हैं. एंड देन प्रिपेयर 2 questions ऑल्सो, बिकॉज कैसा होता है आप इंटरव्यू में इफ यू हैव नोटिस वी ऑलवेज आस्क कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क. एंड समटाइम मोस्ट ऑफ टाइम वी सी कि स्टूडेंट्स कुछ पूछते ही नहीं है. एंड दैट इज अ चांस फॉर स्टूडेंट्स टू चेक मोर अबाउट कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी में कैसे करियर ग्रोथ होता है या कैसी लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. अगर वो ये शो करते हैं इंटरेस्ट तो हमें लगता है कि या इंडिविजुअल ने थोड़ा एफर्ट लिया है टू नो मोर अबाउट देयर ओन करियर एज वेल एज कंपनी का. अगर रिसर्च किया है तो आप और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट इज द प्लान फॉर कंपनी टू एक्सपेंशन. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इंटरव्यू में आप. एंड देन अनदर मेन इंपॉर्टेंट इज प्रोजेक्ट. हम लोग प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली पूछते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है. जनरली हमने क्या नोटिस किया है, स्टूडेंट्स वही लाइन रिपीट करके बोल देते हैं जो उनके रिज्यूमे में लिखी होती है कि ये टाइटल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है.
दैट इज ऑलरेडी एनी वेज मेंशन है रिज्यूमे में। हम वो देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपने क्या चेंज किया है, क्या सीखा है उस प्रोजेक्ट से। तो इट इज मोर अबाउट जस्ट 2 lines बट की लर्निंग्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जी। तो अगर आपको जब कोई पूछते हैं ना कि ओके जस्ट टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव डन, just talk about just these are 2 key learnings from my project and this is something I have implemented। वो बहुत important होता है। और if you have your project report ready or even soft copy or something, please share with the interview panel because उसका एक अलग impact होता है because we can see directly like what you have done in that particular project। Okay. Anything else you want to add in? Rest is like rest will be your standard question because generally interview start ही वैसे होता है कि tell me about yourself। Yeah, exactly. Let me back to the point now. हमें कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, बिकॉज हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द एचआर, इट्स मैटर्स अ लॉट। Correct. I think you must have heard about elevator pitch as a concept। या आई हैव हर्ड अबाउट इट। करेक्ट। तो वो एलिवेटर पिच क्या होता है कि यू जस्ट गेट फ्यू सेकेंड्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और बहुत बार ऐसा होता है हम लोग जब ये बोलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्टूडेंट्स टेक 15-20 मिनट्स जस्ट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स और हमारे पास इंटरव्यू का टाइम ही 30 मिनट्स होता है। तो 20 मिनट तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में ही निकाल देते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप जस्ट आपकी क्या कॉम्पिटेंसी या स्किल्स है वो हाईलाइट करो, आप एज अ पर्सन क्या हो, बिकॉज दैट इज वॉट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप बाकी सब तो एक्सप्लेन कर देते हो प्रोजेक्ट मैंने ये, आप जिस इंस्टीट्यूट में कर रहे हो वो तो हमें वैसे भी पता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट कर रहे हो, रिज्यूमे में सब कुछ है। इट्स मोर अबाउट कि दैट हाउ योर पर्सनालिटी। तो आप जब बताते हो ये बताओ कि हाउ आई एम एज ए इंडिविजुअल, what are my likings, if you read some books तो mention that I like reading and so book I am reading currently because that shows कि आपका overall interest क्या है। और अगर आप as I mentioned earlier committees या आप कोई extra curricular में participate करते हो तो please mention those। और अगर आपके पास previous experience है, there are few students who have work experience, we suggest to mention about their previous work experience also because that is also been counted। Okay. तो वो सब होता है कि आप अपनी जैसे इट्स लाइक आई विल से few seconds but just mention about this highlights which is actually not mentioned in your resume। So how we should negotiate with an HR? Simplest question. Like अगर हमें कुछ पैकेज या सैलरी हमें ऑफर की जाती है तो how we can negotiate with that particular offer? Okay, again I'll tell you one thing। So when we visit campuses, Okay. so the budget is already been decided। So there is no scope of negotiation, but definitely once you join the organization and after some years you are switching or internal जब performance appraisal होता है, that time you have a scope of negotiation। and or negotiation is like a skill, again as I said is a skill, is a art। and then Okay. उसके लिए पहले आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि ओके मैं किस में अच्छा हूँ। आप लोगों ने SWOT एनालिसिस जरूर पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल। ये तब काम आती है जब you should know your strengths, you should know your opportunities and area of improvement, and then when you are working you should look at कि okay मैं किस काम में अच्छा हूँ और मैं कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। and that is like you will then narrate कि okay I think I am very good in this work and based on that I think। और उसमें आपको मार्केट रिसर्च भी थोड़ा करना पड़ता है कि okay मेरे एक्सपीरियंस में मार्केट में क्या सैलरीज है। so at least you have some benchmarking। everything is data driven, so you have to look for okay say other companies with the same industry is paying that much salary, can we look at some increase in my compensation। Okay. तो ये वैसा होता है। Okay, fine. So मैम आपने मतलब अभी का कितने का इंटरव्यू ले चुके हैं? लाइक आपके ऊपर I have not ever counted also। it's been let's take an approx. this one is like imagine like it's more than even I think 500। 500. So let's talk about let's take the approx number 500 or 400. Let it be. Yeah। Let's take the approx number 400. 400 में से कितने freshers होंगे just approx? freshers will be like 100 or 150। Let's take the example 50. You haven't taken the interview of the 50 freshers. सबसे ज्यादा गलती आप freshers ने क्या की है? The fresher never negotiate salary, even never ask about they never go into the salary discussion also। Okay, let it be. Apart from salary discussion, और क्या freshers ने गलती की है in other means apart from salary perspective? Now I not say there's something mistakes they have done or something। See, it is like we as a company look for the right fit। so I'll say every student have a right capacity and capability, but अभी हम लोग क्या देख रहे हैं वो कौन सा फिट होता है स्टूडेंट, उसके हिसाब से हम हायर करते हैं। so all students are good,
in their individual competence and skill set. But again, what we are looking for as a company may be different. तो हम लोग उस बेसिस पे मैच करते हैं, क्योंकि हर हमारा पैरामीटर्स रहता है, उस पैरामीटर में जिसका स्कोरिंग सबसे ज्यादा होता है, दैट कैंडिडेट गॉट हायर्ड. Parameter. Can you just go through it? What you're trying to say, parameter. There are different parameters for a company, so that is called as evaluation of the Okay. candidate. So basically आपके पास कुछ टर्म्स होते हैं, अगर वो टर्म्स को हाँ. वो जो स्टूडेंट होगा क्वालिफाई करे, then only will proceed further with the करेक्ट. सो एवरीवेयर देयर इज अ स्कोरिंग हैज बीन, इसीलिए एक स्टूडेंट के मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, इट्स लाइक मे बी I may be biased on some areas, but when you go through 3 rounds of interview, every individual panel give the ratings, and उन सब का combine करके we see okay who is getting the highest score, and then person go for the selection process. आप एचआर फील्ड में कैसे आए? Okay, great. It's an interesting question. So my basic qualification is BSc in statistics. BSc, okay. Yeah, so I did statistics, but my personality was very people oriented. Even like during my school or college, I used to guide people. That time, even though I was not aware of lot of terminology which we are using today in HR, कि कोचिंग करना, किसी को एडवाइस देना, किसी की हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को ट्रेनिंग देना, तो ये सब मैं ओवरऑल मेरा पर्सनालिटी था. So but that time I was not aware कि okay this is the like you know words we will be using in the HR field. But after BSc I came to do like MBA in Pune. MBA, okay. I have done full-time MBA in HR, and also did my master's in labor laws from Pune University. So again like and that is like I say, once I started my career, I realized I'm in the very right field, because that is something I have my personality inclines toward to. And it's always not when people say आप HR में हो तो आप you like interacting. It's not about interacting. It's more about you guide people to develop to their full potential. Okay. It's not just we like interacting. It is doesn't like okay because I'm in HR because I like interacting with people. It's more about I would like to support you to so you get a right career opportunity. That is HR. That's a big term. That's great. आप फिर एचआर में आने के बाद लाइक पहली कंपनी आपको एज एचआर मतलब कैसे सिलेक्ट किए? So again, there was a lot of process we had. Same like written test, GD, group discussion, technical interview, HR interview, and based on that, they have announced like whom they have selected. So that is a process. Every company has their hiring process, selection process. Okay. सबसे most challenges आपकी लाइफ में क्या रहा? This is a common question I generally ask in every podcast. No, I'm not talking about the HR or particular. Correct. No, I don't feel like again today also I'll say like overall my जितना भी like personal or professional journey है, you get every time different kind of challenges, but how you look at it that matters. तो obviously उस phase में जब आप रहते हो तो आपको लगता है अरे challenges है, but when you look at उसी phase को opportunity तो आप बहुत कुछ सीखते हो. तो I have always have that eye कि इसको मैं opportunity में कैसे देखूं और इसको मैं learning में कैसे convert करूं. So in my throughout personal or professional, I always look at कि मैं इसमें क्या सीख सकती हूँ. Even challenging situation में आप बहुत कुछ सीख सकते हो. Okay, it was a great conversation, and thank you for having me here. One thing again, I'll repeat that first, enjoy your life, because that is more important. Take care of your physical and mental health. That is again very important today. Third is then you look for everything as a learning eye, because you look at as a learning agility, everything you are pursuing, look at how much I can learn from that particular thing, and then have curiosity, because something which never end is your curiosity. So that is a lifelong skill, and these are life skills actually, what we call it. If you have this, you will be all, and don't run behind the success. There are failures, face it, that failure, and learn from those mistakes also. Thank you so much, man. Thank you so much. Thank you. For being with us today. So this is Aryan Gupta signing off for today.